वालेकुम दोस्तों, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की ख़ास खबर। हज़ारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहते हैं। तिरुपुरा के मजलूमों के इंसाफ के लिए आज 12 नवंबर बरोज़ जुमा को नांदेड़ ज़िला के मुदखेड़ शहर में भी पुरअमन एहतजाज किया गया। तिरुपुरा में फसादियों ने न सिर्फ मुसलमानों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म अंदाज में फसादात किए, लोगों पर जानलेवा हमले किए गए जिसमें कई लोग फौत हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। इसी तरह करोड़ों रुपए की इमलाक का भी नुकसान हुआ है। उसके अलावा मजहबी इबादतगाहें जलाई गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई। मुस्लिम मुखालिफ फसादात के खिलाफ पूरे मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। इसी ज़िम्न में मुदखेड़ में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, जिसके दौरान गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर उठा रखे थे, जबकि वो गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, मेरे मोहम्मद की क्या है शान, बच्चा बच्चा हो कुर्बान के नारे बुलंद कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने शान रसूल में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा करते हुए कहा, हम मजलूम हो सकते हैं, बुज़दिल नहीं। और आखिर में एहतजाज पुरअमन तरीके से ख़त्म किया गया। इस पुरअमन एहतजाज में शरीक रहे हाफिज अतीक साहब, मौलाना मोहसिन साहब, मौलाना इमरान साहब, मुफ्ती सुलेमान साहब, मौलाना अशफाक साहब, मौलाना एजाज साहब, हाफिज फैयाज साहब, मौलाना जमील साहब, सियासी लीडर और तमाम सियासी पार्टी के लीडर मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि त्रिपुरा के अंदर जो घटना घटी है, उस ताल्लुक़ से मुदखेड़ शहर के अंदर भी एक एहतजाज किया गया, जिसमें तमाम उलमा इकराम और सियासी पार्टियां भी मौजूद थी। इसी ताल्लुक़ से मुदखेड़ शहर की तहसील में एक निवेदन दिया गया और यहाँ के जो उलमा इकराम थे यहाँ पर मौजूद, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो निवेदन दिया गया है और इन्होंने यहाँ पर अपनी क्या मांग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ जुमा 12 नवंबर हम लोग यहाँ तमाम सियासी, समाजी और उलमा कराम सारे लोग यहाँ पर हम नौजवानों ने मुदखेड़ जमा हुए थे और प्रोटेस्ट किया। हमने तकरीबन 45 मिनट पर मुश्तमिल हमने जो है प्रोटेस्ट किया। तकरीरें हुई, उलमा कराम के बयानात हुए, कुरान करीम की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, हुजूर की शान में नात पढ़ी गई और हमारे एक दोस्त मौलाना इमरान साहब ने जो है ये मांग की कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बार बार गुस्ताखी की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क़ानून बनाया जाए। फिर हाफिज़ अतीक़ुर रहमान साहब ने बात की, उन्होंने भी यही बात रखी और ये कहा कि इस्लाम इंशाअल्लाह इस धरती पर, हिंदुस्तान की ख़ास तौर से इस धरती पर क़यामत तक रहेगा और इस बात पर हमारा ईमान है। उसके बाद मेरी बात हुई, हमने भी बात में यही कहा, उन दो उलमा कराम की बात को मैंने दोहराते हुए उनकी पज़ीराई करते हुए ये कहा। फिर हमने हुकूमत से ये गुजारिश की कि भाई अगर आप अपने कामों से फारिग हो गए हो, अपने घूमने फिरने से, अपने दौरों से, तो अब थोड़ा तिरुपुरा की आग बुझाने में भी मसरूफ़ हो जाए। तिरुपुरा में जो हो रहा है वो किससे छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं, हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है जो कुछ तिरुपुरा में हो रहा है। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करने यहाँ आए थे कि तिरुपुरा में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए, फ़ौरन एक्शन लिया जाए और जो हिंदू, जो वहाँ पर जो हिंदू समाज के जो संगठन जो नाच रहे हैं, जो नंगा नाच कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनके ऊपर कानून जो है लागू किया जाए। ये हमने मांग की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं जैसे वसीम रिजवी, उनके ऊपर फ़ौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमने यहाँ पर जी, वसीम रिजवी ने एक अपनी किताब भी जो है मार्केट के अंदर लॉन्च की है, जो कि मोहम्मद के नाम से है। आप इसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? उस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब मनगढ़ंत क़िस्से हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उसमें पूरी कोशिश की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वसीम रिज़वी की क्या औकात है लिखने की? अंग्रेज़ों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु, वो कोई भी बात उसके अंदर जो है वो लिखी हुई सही नहीं है। हम मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तानियों से, देशवासियों से कहते हैं कि उस किताब का फ़ौरन बाइकाट किया जाए और जिन लोगों के पास अब तक वो किताब पहुंची है उसको फ़ौरन नज़र आतिश किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा शहर अध्यक्ष
मोहम्मद वसीम भाई से और जानने की कोशिश करेंगे आज जो प्रोग्राम भी लिया गया है इतना बड़ा, और तहसीलदार साहब का इसके अंदर क्या रोल रहा, जैसा कि आपको तहसीलदार साहब ने क्या जवाब दिया इसके बदले में। आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने मुसलमान की जानिब से मुदखेड़ के माननीय तहसीलदार साहब के ज़रिए राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें हमने ये मुतालबा किया कि हाल ही में हुए त्रिपुरा के अंदर फिसादात में विश्व हिंदू परिषद की जानिब से हिंदुत्ववादी नारे लगाए गए, और जिसमें मुसलमानों के घरों को, उनकी इबादत गाहों को शहीद किया गया। साथ ही इस पूरे फसादात के कसूरवार बल्कि त्रिपुरा हुकूमत ही नहीं, इसमें भारत की हुकूमत भी ज़िम्मेदार है कहीं ना कहीं। और इस हिंदुत्ववादी जो संगठन है, इन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार किया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री से ये आवेदन करते हैं कि ऐसी हरकतें ना हो। भारत में आप सिर्फ किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, बल्कि भारत के संविधान के तहत 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है आप। आपको भारत के 130 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, त्रिपुरा के इबादत गाहों पे जो जुल्म हुआ है उसको ढाया जा रहा है, 20 तारीख से चल रहा है। और त्रिपुरा की गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट आराम से सुकून से बैठी है। भारत की गवर्नमेंट से हम निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वो त्रिपुरा की गवर्नमेंट अगर जैसा कि आप तमामी हजरात ने भी इस चीज़ को देखा और इस चीज़ के बारे में हम लोगों से ज़्यादा पत्रकार हजरात वाकफियत रखते हैं कि आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अभी भी उसकी ज़िंदा मिसाल त्रिपुरा में देखने में आई कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से जबर व तशद्दुद किया गया, कत्लेआम किया गया और हमारी इबादत गाहों मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया। साथ ही साथ गाहे बगाहे कुछ ऐसी गंदी ज़हनीत के लोग जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमारे मज़हब इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ बकते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ आज एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें हमारी ये मांग और ये डिमांड है कि जितने भी लोग इस साजिश में शामिल हैं, जिस तरह से भी जो लोग भी इस तरह की गंदी सियासत करते हैं या गंदी ज़हनीत के मालिक हैं, या जो लोग भी ऐसे जो कांड हुआ उसमें शामिल हुए, मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, हम सब मुतालबा करते हैं कि उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बाज़ाब्ता तरीक़े से नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक ऐसा मजबूत कानून बनाया जाए कि जब भी कोई हमारे नबी या हमारे मज़हब या किसी के भी मज़हब की शान में कोई गुस्ताखी या कोई ऐसा गलत सलत जुमला अपनी ज़बान से निकाले तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस मुझे इतना कहना है। अस्सलामु अलैकुम।